कथाओं को सुनने के लिए जब हम जाते हैं तो उसमें कई बाधाएं भी आती। कथा अक्सर कथा सुनने, सत्संग सुनने व्यक्ति जब जाता है तो कई प्रकार के संकटों से भी घिरता है, समस्याओं से जूझना होता है। आइए प्रसंगों को शुरू करें। इसके पहले आप सभी से निवेदन है, आप हमारे YouTube चैनल प्रकाश मार्ग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाय, की ऊँघे की उठ चले की दे बात चलाए। तीन तरह की बाधाएं सत्संग में आती। जब सुनने जाता श्रोता के लिए इन बाधाओं से उसे पार होना होता है। क्या कहते हैं? की ऊँघे की उठ चले। सबसे पहले तो आदमी को सत्संग में नींद बहुत आती। घर पे आदमी बिस्तर पे पैर ठोकता रहता, नींद नहीं आती, दवाई गोली लेना पड़ती नींद के लिए। लेकिन जैसे ही सत्संग और कथा में जाता तो सबसे पहले क्या आता? नींद आती। नींद, सोना, आदमी कथा में बैठे बैठे ही सोता है। तो ये पहली बाधा है सत्संग को जीवन में उतारने की, नींद आएगी। दूसरी बाधा, मन बैठता नहीं, वो बार बार उठ के पानी पेशाब के लिए निकलेगा या बाहर जाकर कोई गुटखा पाउच खाएगा या और कहीं जाने की इच्छा करे, बैठने में मन कम लगता। दूसरी बाधा वो भी बड़ी कठिन है, मन को बिठा लेना, तन को, मन बैठेगा तो तन बैठेगा। तो ये दूसरी बाधा बड़ी भयंकर आती। और तीसरी, बैठ जाएंगे, सुनेंगे, लेकिन आस पड़ोसियों से बातें चालू कर दी, बात चलाए, बात करने लग जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन बाधाओं से पार पाएं। प्रभु की कृपा सत्संग मिलता है, बड़े भाग पाए उस सत्संगा, है ना। बड़े भाग से सत्संग मिलता है और ऐसे भाग जब जागरण हो उस समय हमारा दायित्व ये बन जाता है कि हम उस सत्संग को जीवन में उतारें। और ऐसी कई कथाएं, हास्य प्रसंग भी हो जाते हैं कई बार कथाओं में। क्या कथा? एक बार कथा सुनने में आई, कथा सुनने गया व्यक्ति और वहाँ जाके कथा में सो गया और वह सोया वहाँ तक ठीक था। वह सपना देखने लगा। अब नींद में सपने भी आते हैं, आदमी सोएगा तो सपना आएगा, नींद आएगी, नींद आएगा तो नींद में सपने। सपना आया उसको और सपने में वो क्या देखता है? वो कपड़े की दुकान पे, अपनी खुद की कपड़े की दुकान पे बैठा है और दुकान चला। एक गिराक आया और उसने कपड़ा मांगा, 5 रुपये मीटर। गरीब व्यक्ति था और उस समय जमाना भी सस्ता था। तो गिराक बोला कुछ कम करो, बोला कम नहीं हो पाएगा। गिराक ने बोला 4.5 रुपये मीटर लगा लेना, तो बोला कम नहीं होगा। गिराक जाने लगा तब बोला ले जा, 4.5 रुपये मीटर में ले जा। दोनों हाथों पसारे आगे वाले भक्त को, है ना भाई। उसने कहा कपड़ा दो। तो उसने, जैसे अक्सर दुकानों पर क्या होता है कि कैंची लगाई जाती है और फिर उसको फाड़ दिया जाता है। तो उसने भी सोचा लो भाई काट दो हमको इतना, और भाव के हिसाब से कपड़ा काटा, इतने मीटर काट देना। कुर्ता बनाना हो तो छोटा कुर्ता बनाना तो 2.5 मीटर, बड़ा बनाना 2.25-3 मीटर, बढ़िया से बनेगा। तो उसने जैसे ही भाव तय किया कि उसने कपड़ा फाड़ा, दोनों हाथ ऐसे लिए और दे फाड़ के चढ़ा से। अब था तो नींद में, लेकिन क्या देख रहा था? नींद में सपना, और सपने में कपड़ा फाड़ के वो गिराक को दे रहा था। अब समस्या दूसरी खड़ी हो गई कि उसको ये पता ही नहीं कि मैं कथा में बैठा और कथा में मेरे को नींद आ गई, नींद में मेरे को सपना आया, सपने में कपड़ा फाड़ के दे रहा हूँ। तो क्या करा कि उसने जब कपड़ा फाड़ा, उस समय क्या हुआ कि आंखें तो बंद थी, नींद में था, लेकिन हाथ तो चालू थे। पास वाला आदमी बैठा था, उसका कपड़ा उसने दे फाड़ के उसका कुर्ता फाड़ दिया। तो नींद में जो बाधा आती है, उसने कहा भाई क्या करता है? कथा सुनने आया, नींद लेने आया कि कपड़े फाड़ने आया? उन्होंने कहा साहब क्या करते हो, क्या बोलते हो? मेरा ग्राहक चला गया। बोले कौन सा ग्राहक? बोले कपड़े का ग्राहक।
तुम्हारे चक्कर में मेरा कपड़े का गिराक चला गया। फिर उसको ध्यान आएगा, अरे मैं तो कथा में बैठा था और कथा में नींद आ गई थी, नींद में मैंने कपड़े की दुकान खोल ली और कपड़े की दुकान में से कपड़ा उखाड़ के उसको दे रहा था। भाइयों बहनों, जिंदगी में भी आदमी यही करता है, हमेशा नींद में ही रहता है। करने कुछ आए थे और कुछ न कुछ लग गए। मानव जीवन का उद्देश्य परमपिता परमात्मा को जानना, अपनी आत्म तत्व को जानना, आत्मशोधन, आत्म परिष्कार करते हुए, आत्मा का उद्धार करते हुए मानव योनि में आकर मुक्ति और मोक्ष को पा लेना, ये उद्देश्य रहा। लेकिन आज आदमी कथाओं में भी जाकर उसका लाभ नहीं ले पा रहा। कथाएं व्यक्ति के मन को साफ करने वाली, निर्मल कथाओं को ये कहें कि साबन का काम करती, धुलाई होती है मनुष्य की। लेकिन आज की कथाएं लोक रंजन से लोक मंगल तक नहीं हो रहे, लोक रंजन मनोरंजन के लिए हो गई। कथाओं में आनंद आना चाहिए तो आनंद के साथ नाचने गाने का भाई उसके लिए मना ही नहीं है, लेकिन ज़िंदगी को ठीक ठीक चलाने के लिए, ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए सत्संग का हम लाभ लें, क्योंकि सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक का जागरण नहीं होगा, भगवान की कृपा के बिना सत्संग मिलेगा नहीं। और यदि हमें सत्संग मिल जाए तो उस सत्संग का हम पूरा पूरा लाभ लें, उसका सदुपयोग करें, जीवन में उतारें। कोई बात जीवन में उतर जाए तो काम आती है, नहीं तो क्या मतलब। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, हम सभी जीवन में ये बात ध्यान रखें कि जब भी कथाओं में जाए तो पूर्ण मन से, पूर्ण भाव से, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से बैठें, उन कथाओं का आनंद, परमात्मा की कथाओं का रस जीवन में उतारें और जीवन को बदलने के लिए प्रयास करें। ओम शांति।